सकते हैं? हालेलुया। मैं आत्मिक सुनने की बात कर रहा हूं। शारीरिक हम सब सुन सकते हैं, क्या आप आत्मिक सुन सकते हैं कि पवित्र आत्मा अभी क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा अभी आपसे क्या कह रहा है? मैं कल बता रहा था कि जैसा अभी ये सीटिंग हुआ है, मैं ऐसा कई महीने पहले देख चुका था आत्मा में कि ऐसे सीटिंग करके थोड़ा गोलाई में मैं सोच रहा ऐसा करके गोल करके हम लगा के हम सब बैठे हैं और आराधना हो रहा है कई महीने पहले। और जब मैं ये बात बता रहा था कल, कितने लोग अभी कल नहीं थे आज हैं? हाथ उठाइए जरा। कल नहीं आए थे? 2 जने थे, बाकी सब कल थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो महिमा मिले सारी बातों के लिए। तो जब भी मैं ये बात बता रहा था कि मैंने इस रीति से देखा था कि हम ऐसे बैठे होंगे, आत्मा में मैं देख रहा था, तभी पवित्र आत्मा ने मेरे को एक और चीज दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या बात थी? कौन बताएगा? किसको याद है? याद है? पवित्र आत्मा ने हमको बताया है कि प्रोजेक्टर होगा और ऊपर की प्रार्थना होगी, नीचे ऊपर की क्या बात? शावर की की कुछ और पवित्र आत्मा कल बोला कि जितने थोड़े से थोड़े में विश्वास होते रहे और परमेश्वर के साथ चलते रहे, अभी उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो थोड़े में भी विश्वास होके रहेंगे, प्रभु को सेवा करते रहे, बिना कुड़कुड़ाए बिना दबाव के चलते रहे परमेश्वर के साथ, अभी उनके जीवन का क्या होने वाला है? एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब परमेश्वर कहता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी करहा रही है, बाइबल बोलती है, और वो परमेश्वर के बेटों को देखने के लिए, उनका राज्य आने के लिए बेचैन है। परमेश्वर के जो बेटे, परमेश्वर के जो पुत्र है, उनके लिए पृथ्वी करहा रही है, क्योंकि इतना पाप बढ़ गया है। और पृथ्वी करहा रही है कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो कब प्रकट होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि मैंने कल क्या देखा कि हम सब दास दासी हैं, सेवा करेंगे, परमेश्वर का सेवा करने के लिए हम दास दासी हैं, लेकिन अभी हम पुत्र तत्व में बदल जाएंगे। हालेलुया। हम पुत्र की नाई बन जाएंगे। और मैंने बताया था दास क्या करता है? केवल दास हमेशा घर में, क्योंकि दास का काम है काम करेगा और, लेकिन पुत्र हमेशा घर में। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहे कि अभी हम पुत्र तत्व में बदल जाएं, पुत्र में बदल जाएं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक ही बेटा था यीशु, लेकिन हम सब उसके लेपालक बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। गोद लिए हुए बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि बाइबल बताती है पुत्री नहीं है परमेश्वर के राज्य में, हम सब पुत्र हैं, चाहे औरत है या आदमी। हालेलुया, हालेलुया। पुत्री नहीं है, सब पुत्र हैं, चाहे वो औरत है या आदमी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप सुनेंगे। एक बार फिर से पढ़िए 13 वचन, देखिए क्या लिखा है। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, परमेश्वर बोल रहे हैं अगर तुम मेरी सुनोगे, परमेश्वर की सुनोगे और उसके मार्गों पे चलोगे, ये 2 काम अगर हमने किए, अगर हमने सुनने वाले काम रखे। यूहन्ना उसका अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो क्या करती है? मेरे पीछे चलती है। देखिए
यहाँ पर भी जो आत्मा बोल रहा है कि अभी मेरी प्रजा मेरी सुने और इजराइल मेरे मार्ग पे चले, वो ही आत्मा उधर बोल रहे हैं मेरे नियम में, मेरी भेड़ मुझे पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। मैं एक बहुत मोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो समझ में बहुत आराम से आएगी। पवित्र आत्मा के द्वारा चले। जब इधर आज बैठे हैं, ये भूल जाइए कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़े होके कुछ अलग से लेकर आएंगे, इधर से ही आने वाला है, बाइबल से ही आने वाला है। परमेश्वर का जो दास है वो अभिषिक्त है, अभिषेक में होकर बहुत चीजें मिल जाती है। लेकिन क्या आप आत्मा से तैयार हैं? अगर आप आत्मा से तैयार हैं, आत्मा से बैठे हुए इस जगह पर, तो आप एक छोटी सी लाइन से इधर इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बोले बदल जाएगा। बदल जाएंगे। क्योंकि लिखा है रोमियो में, आए जल्दी से, रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से देखिए क्या लिखा है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया। और कल से पवित्र आत्मा ने जो बोलना शुरू किया वो यही किया कि पुत्र तत्व में बदलना है। बोलो मैं पुत्र में बदल जाऊं। मैं पुत्र में बदल जाऊं। मैं हमेशा दास नहीं रहूं। मैं हमेशा दास नहीं हूं। याद रखिएगा, बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने बोला दास का स्वामी के बराबर आ जाना ही मौत है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु ने यह भी बोला कि दास जानता है कि दास नहीं जानता है कि स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है। हालेलुया। पुत्र क्या करते हैं? जानता है कि स्वामी क्या करता है। इसलिए लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो सब कौन है? पुत्र। कौन है आप सब? इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिला के बोलिए आप परमेश्वर के पुत्र। अभी एक दूसरे के कंधे पे थोड़ा सा हाथ रख के बोलिए आप परमेश्वर के पुत्र। कितना खुशी हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र, मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। हालेलुया। एक सामर्थ्य को मैं देखता हूँ, मतलब मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसका मतलब है मेरे पास एक सामर्थ्य, मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो बोला वो हो गया, प्रभु यीशु मसीह जो बोला वो हो गया, मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है 15 वचन में, हाँ, तो दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे पिता कहकर पुकारते हैं। अगर आप पुत्र हो और पुत्र की आत्मा के चलाए चलते हो, जैसा यीशु ने बोला मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। अगर आप वो आत्मा में चलते हो तो अब याद रखो आपको भय का आत्मा नहीं है। अब आप दोबारा से भयभीत नहीं होइए, किसी बात से डरिए नहीं। क्यों डरना है? काहे के लिए डरना है? पवित्र आत्मा जो आत्मा हमें मिला है वो तो डरता नहीं है। पढ़िए एक बार फिर से इसको। क्योंकि तुमको दास तत्व की आत्मा नहीं मिली, फिर भयभीत हो। देखो आत्मा के आप बोलो मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, बोलो मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ। फिर मुझे दास की आत्मा थोड़ी मिली है, दास तत्व का आत्मा नहीं है कि तू फिर से भयभीत हो। किस बात से डरे?
पवित्र आत्मा कह रहा है याद करना बंद कर। कल मैं बता रहा था अपनी जगहों को पकड़ लो, अपनी जगहों पे आप खड़े हो जाओ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जिधर परमेश्वर आपको खड़ा किया उस जगह पर खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपके और मेरे युद्धों को लड़ने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। इस्राएलियों को कोई इतना बड़ा काम नहीं करना था ना, बस खाली लाल समुद्र के पास खड़े थे। परमेश्वर बोला था चुपचाप खड़े रहो और आज यहोवा के उद्धार के काम को देख लो। बस गड़बड़ ये हो जाती है, हम उस जगह पर खड़े हैं कि नहीं, जिधर परमेश्वर मुझे रखा है मैं वहां हूं कि नहीं। अपनी पिच पहचानी है। हालेलुया हालेलुया। तो भय का आत्मा नहीं है अभी। कितना लोग विश्वास करते हैं और बोलते हैं, बोल सकते हैं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कुछ भी डरूंगा। हो जाए, किसी की बात ना करते किसी हैं, भी हो जाए मेरी किसी बात नहीं। क्योंकि आपको भय वाला आत्मा नहीं मिला अभी। हालेलुया। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। कौन सी आत्मा मिली है? लेपालकपन। लेपालकपन एक वचन मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था, मुझे कुछ वचनों से परमेश्वर ने ब्लेस किया था, जिसमें से एक वचन ये भी था कि जिस दास को उसका स्वामी लड़कपन से लाड और प्यार से पालता है, अंत में वो दास उस स्वामी का क्या बन जाता है? बेटा बन जाता है। अगर आपको परमेश्वर लाड प्यार से यहाँ तक लाया है तो इसलिए नहीं लाया कि छोड़ के नष्ट कर दे, इसलिए नहीं हो आप कि आप नष्ट हो जाओ, इसलिए नहीं है कि हम खत्म हो जाएं। वो यहाँ तक हमें लाया है, इसलिए लाया है कि हम उसके बेटे बन जाएं। हालेलुया। और हम उसके बेटे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह पैर उठाए। यीशु मसीह पे लौटा। एक दूसरे की तरफ देख के बोलिए यीशु मसीह पैर उठाए। फिर आपका और मेरा नंबर। फिर आपका। हालेलुया। हालेलुया। हमारा बड़ा भाई पहले से रजिस्ट्री कराने के लिए ऊपर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। हम जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी रजिस्ट्री तैयार हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तो वो पैर उठाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले परमेश्वर परमेश्वर मुझे यहाँ तक इसलिए नहीं लाया इसलिए नहीं लाया कि छोड़ दे, कि छोड़ दे, वरन इसलिए लाया है वरन इसलिए लाया अपना काम जो उसने मेरे अंदर रखा है, जो उसने मेरे अंदर उसे रखा पूरा कर। उसे पूरा। वो अपना काम जो हमारे अंदर रखा है उसे पूरा करेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखिए लेपालकपन का आत्मा, जिससे हम क्या करते हैं, कई बार जब लोग की प्रार्थना करने लग जाते हैं, कहते हैं ना अब्बा और पिता कह के पुकारते। देखो ये नॉर्मल शब्द नहीं है। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। हालेलुया। चले मौका मिलेगा तो इसके विषय में फिर हम बात करेंगे, आगे बंद करेंगे। और याद रखें आप पुत्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। आगे बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे। इस समय हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं हम, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आपने हमें पुत्र तत्व के लिए बनाया। आप हमें पूछ नहीं, आप हमें सर रखने, बोले बोले परमेश्वर तू मेरे को पूछ नहीं, मुझे सर रखने के लिए बुलाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज मैं अपनी योजना से यहाँ नहीं हूँ, आपकी योजना से, आपकी सुनकर यहाँ पर हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन आ गए, तेरे दास के आने के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु तेरा बेटा बेटी जितना तेरा दास दासी आए सबके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे की आराधना को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं पिता। यीशु नासरी के नाम में मांगते, जोर से बोले आमीन। 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 चलिए आराधना